हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। मेरे भाइयों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आज हम इस बात पर बात करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जंग ओहद में दांत शहीद हुए थे वो क्यों हुए थे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक आयत रखना चाहूँगा कुरान मजीद की। यह है, आपको स्क्रीन पर आयत दिख रही होगी, ये सूरे अनफाल की आयत नंबर 9 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे। तो अल्लाह ताला इसमें फरिश्तों से मदद भेज रहा है नबी को। एक ये वाली आयत है सूरे तौबा की आयत नंबर 26 कि फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी और अपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने फरिश्ते भेजे नबी की हिफाजत करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेज रहा है नबी की हिफाजत करने के लिए। तो देखो, ये सूरे तौबा की आयत नंबर 40, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन की अपने नादिल फरमाकर लश्करों से उस लश्करों की मदद की जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे। तो उन लश्करों से नबी की मदद करी जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे। तो मेरे भाइयों, इसमें ही फरिश्तों का जिक्र आ रहा है कि नबी की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। ऐसे ही सूरह इमरान की आयत नंबर 124 है, इसमें भी लिखा है कि और ये शुक्रगुजारी बायस नुसरत वो आमदे हैं जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद करना, क्या तुम्हें काफ़ी ना होगा। तो इसमें भी 3000 फरिश्तों ने अल्लाह के नबी की मदद करी। और इस सूरह निसा की आयत नंबर 125, इसमें 5000 फरिश्तों ने अल्लाह के नबी की मदद करी। तो मेरे भाइयों, मेरा सवाल, जितनी भी मैंने आयतें आपको दिखाई हैं, उन आयतों से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्ते भेजकर नबी की मदद कर रहा है, फरिश्ते भेजकर नबी की हिफाजत कर रहा है। तो मेरे भाइयों, जंग ओहद में नबी के दांत कैसे शहीद हो गए, ये आपके सामने एक हदीस दिख रही होगी। सही मुस्लिम की हदीस है 4645 और इंटरनेशनल नंबर है 1791। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में लिखा हुआ है नबी के दांत जंग ओहद में शहीद हो गए। तो मेरे भाइयों, फरिश्तों ने नबी की हिफाजत क्यों नहीं करी? फरिश्ते कहाँ थे जब नबी की हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं? तो दांत कैसे शहीद हो गए नबी के, ये एक सवाल बनता है। और एक ये रिवायत है इब्न हिस्साम की, ये जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 118। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बूढ़ी औरत ने नबी को गोश्त के अंदर जहर मिलाकर खिलाया। उनके 2 साथी भी थे, उन्होंने चबा के उसे निगल लिया था, तो वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ चबाया और उगल दिया और कहा इसकी एक हड्डी ने मुझे बताया है कि मैं इसके अंदर जहर मिला हुआ है। तो मेरे भाई, सवाल ये बनता है, तो अल्लाह ने यहाँ नबी की हिफाजत क्यों नहीं करी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्यों आकर उन्हें नहीं बताया कि इसके अंदर जहर है? तो यहाँ अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं भेजा नबी की हिफाजत करने के लिए। और हमारे प्यारे नबी बताते हैं कि इसी जहर की वजह से उनकी मौत हुई थी, क्योंकि मौत के वक्त वो कह रहे थे, जिसका जिक्र सही बुखारी की हदीस नंबर 4428, जिसमें लिखा हुआ है, नबी कहते हैं कि उस वक्त जो यहूदी औरत ने मुझे जहर खिलाया था, जहर की बोटी खिलाई थी, वो आज भी मेरे गले की रग काट रही है। तो भाइयों, उसी की वजह से नबी फौत हुए। तो मेरे भाई, फरिश्तों ने हिफाजत क्यों नहीं करी? जब जंग ओहद में नबी के दांत शहीद हुए तब भी फरिश्तों ने हिफाजत नहीं करी, और जब वो बूढ़ी औरत ने गोश्त में जहर मिलाकर नबी को खिलाया तब भी फरिश्ते नबी की हिफाजत करने नहीं आए। और अल्लाह ताला कह रहा है कि हम नबी की हिफाजत करने के लिए इतने सारे फरिश्ते, उनकी हिफाजत क्यों नहीं हुई? तो हिफाजत होनी चाहिए थी, क्योंकि जब अल्लाह ताला जंग में फरिश्ते भेज रहा है, तो और जंग ओहद में भी फरिश्ते जाहिर सी बात है आए होंगे, तो हिफाजत क्यों नहीं करी उनकी? नबी की दांत कैसे शहीद हो गए? क्या ये वाली बात झूठ तो नहीं है कि फरिश्ते भेजकर अल्लाह नबी की मदद कर रहा है? हो सकता है ये वाली बात झूठ हो, क्योंकि अगर ये वाली बात सच होती तो नबी के दांत शहीद ना होते। तो ये मेरा सवाल है मेरे भाइयों, अगर कोई मुसलमान जवाब दे सकता है तो इसका जवाब दे। तो इस चीज़ से ऐसा मालूम होता है मेरे भाइयों कि ये सब चीज़ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानियाँ बनाई गई हैं। ये सब कहानी है, पुरानी कहानियाँ हैं जो बनाई गई है। जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं, अंदर से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सब कहानियाँ हैं, बस ऐसे ही बनाई गई हैं। तो चलो भाइयों, मैं इतनी ही वीडियो बनाना चाहूँगा, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।